नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी होने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा कहानी को। कहानी एक ऐसे गांव की है जहां पर लोगों का कहना है कि वहां पर एक ऐसी चुड़ैल है जो लोगों का खून पीती है। ये बहुत ही ज़्यादा डरावना है। गांव के लोग बहुत डरे सहमे रहते हैं। तो ऐसा ही एक परिवार है जहां पर उनकी दो बेटियां हैं। एक का नाम शिखा है, एक चेतना है। ये दोनों लड़कियां बहुत पढ़ने में होशियार हैं, बहुत अच्छी हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है उन्होंने। खेतों में काम भी करती हैं मम्मी के साथ, पापा के साथ, और पढ़ाई भी करती हैं। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। उनके कोई भाई नहीं थे, इसलिए ये दोनों बहनें ही काम करती थी। एक शाम जब उनके पिताजी खेतों में पानी लगाने जा रहे थे तो रात बहुत ज़्यादा हो गई थी जब ये दोनों बहनें खेतों में पहुंची थी। रात का सन्नाटा और अंधेरा इतना ज़्यादा कि पिताजी इनके खेतों में थे और ये दोनों लालटेन लेकर धीरे धीरे खेतों की तरफ बढ़ रही थी। डर बहुत ज़्यादा लग रहा था दोनों को क्योंकि सन्नाटा बहुत ज़्यादा था। खेतों के बीच में पहुंची तो उनके पिताजी खेतों के बीच में ही थे और पानी लगा रहे थे। इन्होंने दूर से आवाज़ लगाई लेकिन पिताजी ने सुना नहीं। तो ये दोनों लालटेन लेकर के खेत के किनारे खड़ी हो गई और इंतज़ार कर रही थी कि कब पिताजी आएंगे। तभी जो बगल में एक जंगल था, एक बगीचा था, उस बगीचे के पास इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई गुजर कर गया है इधर से। तो ये अचानक से उधर जब देखने लगी तो पेड़ हिल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई है। अब ये दोनों डरने लगी थी लेकिन धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ बढ़ रही थी जहाँ पर इन्हें महसूस हुआ था कि कुछ है। जैसे ही उस पेड़ के पास गई तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन एक अजीब सा डर इन्हें महसूस हो रहा था। तो ये पता नहीं क्यों उस लालटेन को वहीं छोड़कर जंगल में अंधेरे में अकेले दोनों निकल जाती हैं। अब इनके जो पिताजी थे वो खेत से उस लालटेन के पास आए और ये अपनी बेटियों को ढूंढ रहे थे, इधर उधर देख रहे थे। जब वो कहीं दिखी नहीं तो वो आवाज़ दे रहे थे बहुत ज़्यादा, लेकिन वो दोनों लड़कियां कुछ सुन नहीं रही थी। बस वो अंदर जंगल की तरफ बढ़ी जा रही थी। उन्हें ऐसा लगा कि उनके आगे आगे एक औरत है जो चल रही है और उसके पीछे पीछे ये दोनों जा रही थी। नदी के किनारे पहुंचती हैं क्योंकि जंगल के बाद एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे गई तो वो औरत उस नदी के किनारे एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठी थी। तो ये दोनों धीरे धीरे वहां पहुंची और उससे पूछती हैं कि आप कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रही हैं इतनी रात को। तो वो कुछ बोल नहीं रही थी। अब दोनों बहनें उस औरत के ठीक सामने जाकर खड़ी होती हैं और जैसे ही खड़ी होती हैं तो देखती हैं उस औरत के दांत इतने बड़े बड़े हैं और बाल पूरे चेहरे पर हैं, सिर्फ दांत चमक रहे थे। जैसे ही वो अपना चेहरा ऊपर उठाती है तो उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। लाल रंग की आंखें थी, एकदम जैसे खून उतर आया हो। वो लपक करके चेतना का गला पकड़ती है और उसके गले से खून चूसने लगती है। अब शिखा ये चीज़ देख करके बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो चिल्लाना शुरू करती है, लेकिन वो उसको छोड़ ही नहीं रही थी। अब ये बहुत रो रही थी शिखा और वहाँ से भागना शुरू करती है क्योंकि वो उससे लड़ नहीं सकती थी। भागते भागते वो जंगल से बाहर निकलती है तो अपने खेतों के पास जाती है तो देखती है वहाँ उनके पिताजी थे जो लालटेन के पास खड़े थे, आवाज़ दे रहे थे। शिखा उनको पूरी बात बताती है तो उनके पिताजी वहाँ से डंडा और लाठी लेकर गाँव वालों को आवाज़ देते हैं और चिल्लाते हुए उस जंगल की तरफ भागने लगते हैं। पर जब ये नदी के किनारे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी तो वहाँ पड़ी है, पर वो औरत एक पेड़ के ऊपर है और वो पेड़ों में छलांगे मारती हुई इस पेड़ से उस पेड़ हवा में चल रही थी। ये देख करके शिखा और शिखा के पापा बहुत ज़्यादा डर गए थे, पर अब वो जानते थे कि चेतना तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन शिखा को बचाना है। वो शिखा को पकड़ते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए उस जंगल को पार करते हैं। तभी गांव के लोग भी आ जाते हैं। अब वो सोच रहे थे कि उस जो वैम्पायर है उसको हम कैसे इस जंगल से भगाएं, क्या करें।
तो शिखा के पापा के एक दोस्त थे, वो दूसरे गांव में थे और वो बहुत बड़े पंडित थे। तो उनके माध्यम से उस गांव में हवन कराया जाता है और पूजा कराई जाती है। उसके बाद से वो चुड़ैल किसी को दिखी तो नहीं है, लेकिन कहते हैं कि अक्सर लोगों को उस जंगल में वो महसूस कराती है वो चीज़ कि मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन दिखती कभी नहीं है। इस वजह से लोगों का आना जाना वहाँ जारी है। नदी के किनारे लोग जाते हैं, लेकिन शाम के बाद कोई भी नहीं जाता है। दिन में तो सब जाते हैं। तो शिखा तो अब अकेली रह गई थी। सब कुछ ठीक जा रहा था। अब ये लोग खुश हो गए थे कि अब जंगल में सब कुछ सेफ है। अब शिखा उनकी इकलौती बेटी थी और अब वो अकेले कहीं जाती भी नहीं थी। उनके पिताजी अब उसके लिए एक लड़का ढूंढ रहे थे कि उसकी शादी कर देते हैं। शादी का दिन निकट आता है और शिखा को पार्लर जाना था मेकअप कराने के लिए। बारात दरवाजे पे आ गई थी और शिखा अपनी एक सहेली के साथ पार्लर में गई थी, जो गांव के किनारे ही एक ब्यूटी पार्लर नया बना था, उनकी सहेली का ही था। उसमें गई थी। जैसे ही उस पार्लर से निकली थी तो एक औरत थी जो उस पार्लर के बाहर खड़ी थी और वो शिखा को आवाज़ देती है। तो शिखा जब उसकी तरफ देखती है तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो उसकी बहन है चेतना। तो वो उसके पास जाती है तो चेतना कहती है कि तुम मुझे कैसे भूल गई, क्योंकि मैं तो तुम्हें बहुत याद करती हूँ, तुम्हारी शादी है, तुमने मुझे बुलाया भी नहीं। तो शिखा कहती नहीं दीदी ऐसा नहीं है। और मतलब शिखा बिल्कुल से भूल गई थी कि उसकी बहन मर चुकी है और ये मतलब कौन है। ये चेतना के साथ चल देती है और उसकी जो सहेली थी पार्लर में, उसे पता ही नहीं चलता है और शिखा चेतना के साथ चली जाती है और वो शिखा को उसी नदी के किनारे ले जाती है। और जिस तरह से चेतना की मौत हुई थी उसी तरह उस चुड़ैल ने शिखा को भी मार दिया था, उसका खून चूस करके। किसी को पता ही नहीं था कि क्या हुआ है, लेकिन जब पार्लर से उसकी सहेली बाहर निकलती है तो वो ढूंढती है शिखा को कि शिखा आखिर कहाँ गई है। अभी तो वो जरा सा बाहर गई थी। जब अगल बगल पता करती है तो एक छोटे से बच्चे ने बताया कि एक औरत थी जो शिखा को ले गई है अपने साथ जंगल की तरफ। अब उसकी फ्रेंड समझ जाती है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। वो गांव जाती है, गांव वालों को बताती है, तो गांव वाले सभी उस नदी के किनारे जाते हैं। लगभग रात का 8 बज रहा था। जब नदी के किनारे जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर शिखा मरी हुई पड़ी है, उसके गले से खून निकल रहा है और वहां पर कोई भी नहीं था। ये देख करके गांव वाले बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब शिखा और चेतना दोनों अब इस दुनिया में नहीं थी। उनके पापा और मम्मी का तो रो रो कर बुरा हाल था। उसके बाद से इन लोगों ने वो गांव छोड़ दिया, लेकिन आज भी लोगों का कहना है कि उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। उस जंगल में वो चुड़ैल अभी भी है और लोगों को अपना शिकार बनाती है। तो आप लोगों को शिखा की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में। तब तक के लिए डरते रहिए।